फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बताने वाली हूँ टमाटर के पौधों की आप क्या केयर टिप्स कर सकते हैं, क्या कुछ पा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर पाने के लिए। टमाटर के पौधे देखिए आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं और अगर चाहें तो नर्सरी से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी आप नर्सरी से लाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टमाटर के पौधे या किसी भी पौधे की नर्सरी तैयार होने में 1 महीने का समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर पाने के लिए आप इसी समय इसको लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे अगर आप घर पर भी टमाटर के पौधे तैयार करना चाहते हैं या कभी भी आपको अच्छे टमाटर मिल जाएं बड़े साइज़ के जिनका टेस्ट आपको पसंद आए और उनमें जो बड़े साइज़ के टमाटर हों उनको आप तोड़ करके यानी काट करके जो उसमें पल्प निकलता है उसके अंदर ही बीज होते हैं, उस पल्प को आप मिट्टी में ला करके डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छे सी नर्सरी तैयार हो जाएगी। छोटी छोटी पौध को लगाने के लिए आप 12 बाई 12 के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए ये थर्माकोल बॉक्स में लगाए हैं और कुछ बोरियों में लगाए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बोरियों में भी टमाटर मैंने लगाए हैं और सभी में खूब अच्छी ग्रोथ है, हेल्दी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छी ग्रोथ के साथ साथ फ्रूटिंग भी हो रही है। तो जब अगर आपके पास कोई गमला नहीं भी है तो आप इस तरह से वेस्ट बोरी का यूज कर सकते हैं। वेस्ट बोरी में आप सब्जियां लगा सकते हैं। तो मैंने टमाटर के पौधों को बोरियों में भी लगाया है, थर्माकोल बॉक्स में भी लगाया है, तो सभी में रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। मिट्टी आपके पास अगर नहीं है तो थोड़ी ही मिट्टी लीजिए और बहुत सारा किचन वेस्ट, सूखी पत्तियां, गत्ते वगैरह जो भी हों आपके पास उनको आप भर करके और मिट्टी में थोड़ी सी सेंड, कोकोपीट नहीं है तो आप धान का भूसा मिला लीजिए और धान के भूसे को भी मिला करके, और अगर आपके पास राख है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आप थोड़ी सी राख मिला लीजिए। थोड़ी घर की जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसको धुल करके 2-3 पानी स्टोर कर लीजिए, वो भी पौधों में यूज करिए। तो मिट्टी मिला बनाते समय मैं चाय की पत्ती, राख, हल्दी 1 चम्मच और जो धान की भूसी है ये सभी चीज़ों को मिला करके मैं मिट्टी बना लेती हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ पॉट में ये वेस्ट यूज़ करने का मतलब है इस तरह से हम देखिए नीचे सबसे पहले वेस्ट डालेंगे। इसमें आप सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, जो भी आपके पास वेस्ट हो, मूंगफली के छिलके, नारियल के छिलके, गत्ते पुराने, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ आप लेयर बाय लेयर डालिए। और जो डेली का किचन वेस्ट, फल और सब्जियों के छिलके हैं तो एक लेयर सूखी लगा दीजिए, एक लेयर गीली। इसी तरह से मैंने इसको भरा था और देखिए पॉट को खाली किया है और इसमें ये पूरी खाद वाली मिट्टी हो गई है। नीचे हम फिर से वेस्ट डालेंगे और इस मिट्टी को सुखा करके इसमें चाहें तो हम धान की भूसी या कोकोपीट ये सभी चीज़ें मिला करके तब इसमें भर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह हम धूप दिखा करके भर लेंगे। इसी तरह से वेस्ट भर करके हम पूरे पौधों को लगा रहे हैं। जो भी मैं ये टमाटर के पौधे लगाई हूँ इनको भी इसी तरह के वेस्ट में भर करके वेस्ट को तभी लगाई हूँ, सभी, चाहे वो बोरी में हो और चाहे थर्माकोल बॉक्सेस में हो। किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। इसी तरह से किसी दिन का किचन वेस्ट हम पानी में भिगा करके चाहे 24 घंटे के लिए रख दें, नहीं तो इस तरह से एक बाल्टी में भिगा करके बना करके रख लें। और जब पौधों की मिट्टी सूखी रहे या 15 दिन में आप एक बार इस तरह का किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे वेस्ट भर के और इन पौधों को, जो छोटी छोटी नर्सरी है, उनको लगा दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर फिर इनमें देखेंगे आप ग्रोथ होगी। लेकिन जब आप पौधे लगाएं तो तुरंत से ही उस पर आप गोबर के कंडे की राख छिड़कें। ये देखिए मैंने जब पौधे लगाए थे तभी से मैं हमेशा इस पर जो गोबर के कंडे की राख होती है उसको छिड़कती हूँ, जिससे टमाटर के पौधों में एक समस्या आती है मरोड़िया रोग की, वो नहीं लगेगा। तो जब पौधे में रोग नहीं लगेगा तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी। और इस तरह से जब फूल आ जाएं
पौधों में तो वैसे जब आप पौधे लगा देते हैं तो 15 दिन के बाद आप गुड़ाई उसमें ज़रूर करिए, घास वगैरह ना निकले। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए। और उसके बाद आप उसमें कोई लिक्विड खाद दीजिए। लिक्विड खाद कोई सा भी हो सकता है, किचन कंपोस्ट का लिक्विड खाद। किचन कंपोस्ट का लिक्विड खाद यानी आप एक दिन का किचन वेस्ट जो सब्जियों फलों के छिलके होते हैं उनको पानी में भिगो दीजिए। 1 लीटर पानी में आधा किलो छिलका भिगा दीजिए और उसके बाद उसको 2-3 गुना और पानी उसमें सादा मिला दीजिए और उसके बाद उस पानी को जड़ों में 1-1 गिलास दे दीजिए। और पौधों में गुड़ाई करने के बाद ही लिक्विड खाद दीजिए। पौधों में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है जब मिट्टी मुलायम होती है। मिट्टी में बहुत सारा बाहर का यानी ऑक्सीजन या फिर एयर के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसको, तो जब हम गुड़ाई करके पौधों में कोई भी लिक्विड खाद देते हैं या पानी ही देते हैं तो वो अच्छे से जड़ों में सोखता है और तब वो पौधों में अच्छे से पहुंचता है। और इसके बाद जब गुड़ाई करेंगे आप फिर लिक्विड खाद देंगे और फिर 15 दिन में, हर 15 दिन 20 दिन में जब आप देखें पौधों पे अच्छी सी नई ग्रोथ हो रही है, पत्तियां साफ दिख रही हैं, तो उसके ऊपर जो राख है उसका छिड़काव ज़रूर करें। और जब पौधे शुरू से ही आप उनकी केयर करेंगे, उनको रोग मुक्त रखेंगे। रोग मुक्त रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम उस पर राख छिड़कें और खट्टी छाछ को पतला करके आप 1-1 गिलास उसको भी लिक्विड खाद की तरह डाल सकते हैं। और खट्टी छाछ का फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे कीट वगैरह नहीं लगेंगे पौधों पर। फोलिएज स्प्रे का मतलब है आप पूरे पौधों पर छिड़काव करें। और प्याज के छिलके का छिड़काव कर सकते हैं, प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके, और गोबर के कंडे को पानी में गला करके 3-4 गुना पानी मिला करके उसमें सादा, और 1 दिन के लिए आप गोबर के कंडे को भिगा दीजिए। फिर उसके बाद उसमें जितना पानी है उसका 4-5 गुना और पानी मिला दीजिए सादा, और उसके बाद उसको भी पौधों में दीजिए, जड़ों में ही दीजिए। बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिएंट मिलेगी उनको। और जब शुरू से ही हम अपने पौधों की केयर करते हैं, पौधे जब स्वस्थ रहते हैं तो हमें इस तरह से हेल्दी फ्रूटिंग मिलती है। और लोगों को समस्या आती है कि हमारे फूल बन रहे हैं और फल नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है उनमें पॉलिनेशन ना हो रहा हो। तो पौधों को, जो ये टमाटर के पौधे होते हैं, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं। और इनको जब हम हल्का सा टैप करते हैं या हवा चलती है तो उससे उनमें पॉलिनेशन हो जाता है, जिससे कि ये फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं और फ्रूट बहुत ही अच्छे से ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। बस इसी तरह से पूरे पौधों को हिला देना है, यानी उसके जो ये फूल हैं ये हिल जाएं, तो इतने से ही पॉलिनेशन हो जाता है। और जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो मिलेंगे आपको भरपूर टमाटर और अच्छी केयर। और कोई भी बाज़ार की खाद नहीं लानी है, बाज़ार से आपको पौधे भी नहीं लाने हैं। अगर आपको अभी पौधे नहीं मिल रहे हैं तो टमाटर बहुत ही अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, आप उनको, उनके पल्प को डाल दीजिए मिट्टी में और उससे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो आप फिर उसके बाद उनको लगा दीजिए। और पौधों को बहुत ही अच्छी धूप चाहिए होगी, सब्जियों के पौधों को अच्छी धूप चाहिए होती है, और टमाटर के पौधों को तो खासकर ज़्यादा धूप चाहिए होती है। तो आपके छत पर, आपके घर पर जहाँ भी तेज़ धूप आ रही है वहीं पर लगाइए इसको। और मैंने टमाटर, देखिए यहाँ पर, ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी लगाए हैं। इसमें मैंने पिछले साल लगाए थे, बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी हुई थी और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हुई थी। तो इस तरह से आप 2 लीटर की बोतल में भी लगा सकते हैं, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, और इसको आप बालकनी वगैरह में टांग सकते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको। और इस तरह से कई सारी बॉटल्स सबके घर पर बेकार पड़ी होती हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप फिनाइल की बोतल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैटरी का, जो इन्वर्टर की बैटरी का पानी आता है, उसमें मैंने ये हैंगिंग पॉट की तरह यूज किया है।
और इसको आप धनिया लहसुन सभी को लगाने में यूज कर सकते हैं। टमाटर के पौधे भी लगा सकते हैं आप। जिस तरह से मैंने ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से बेस कट करके लगाया है, इसी तरह से आप ये बॉटल का बेस कट करके और यहाँ से पौधा निकाल करके लगा दीजिए, तो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा मिट्टी मिलेगी और इसमें खूब अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। और बाकी आप जो भी अपने पौधों की केयर टिप्स करते रहें और कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।